लोकशाही न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम इस वक्त अभी बीजेपी कार्यालय के ऊपर यहाँ खड़े हुए हैं और हमारे सामने यहाँ सभी लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता है ये सभी है और हम आपको दो बातें बताएंगे, क्या इनसे दो बातें पूछेंगे। ऐसा आम जनता में चर्चा चल रही है कि अनुसूचित जाति को भी वोट क्यों करते, तो ऐसी वजह क्या है? अनुसूचित जातीने भारतीय जनता पार्टी यांना मतदान का करायचं असा यांचा प्रश्न आहे। तर मी त्याला उत्तर असं देतो की भारतीय जनता पार्टीने आज 15 वर्ष झाले केंद्रामध्ये सत्ता आहे। त्या 15 वर्षाचा जो कार्यकाळ आहे त्याच्यामध्ये अनुसूचित जातीकरता जे कार्य केलेलं आहे ते मागच्या 60 वर्षामध्ये काँग्रेस शासनाने केलेलं नाही। काँग्रेस शासनाने सतत परमपूज्य ज्यांना मानणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचा सतत अपमान केला, त्यांना 2 वेळा निवडणुकीमध्ये पराभूत केलं, त्यांच्या अंतिम यात्रेनंतर त्यांचे दहन दिल्ली येथे होऊ दिले नाही। हा सतत अपमान काँग्रेस काळामध्ये झालेला आहे आणि काँग्रेसनी अनुसूचित जातीकरता काहीच दिले नाही। परंतु भारतीय जनता पार्टीचे शासन आल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम संविधान दिवस चालू केला। त्याच्यानंतर दीक्षाभूमीला अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर 50 कोटी रुपये दिले। देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी 350 कोटी रुपये दिले। त्यानंतर अण्णाभाऊ साठे स्मारक असेल, क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद साळवेचं हे असेल, गुरु रविदास महाराज मागासवर्गीय महामंडळ स्थापन करणे, अशा बऱ्याचशा योजना ह्या भारतीय जनता पार्टीने या मागील 5 वर्षाच्या आणि आता 2 वर्षाच्या शासनामध्ये आणि 15 वर्षाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रातल्या शासनाने दिलेल्या आहे। त्यामुळे माझी अनुसूचित जातीच्या लोकांना विनंती आहे की त्यांनी मतदान जे आहे ते भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार तेनसुखजी संचेती यांच्या कमळ निशाणीवर ते समोरील बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजय करावी ही माझी नम्र विनंती आहे। धन्यवाद। हो, मलकापूर मतदारसंघ के लिए त्याचप्रमाणे आपल्याकडे अनुसूचित जाती मोर्चाकरिता राष्ट्रीय कार्यकारिणीने स्पेशल एक विस्तारक म्हणून मानुरामजी मांडोले यांना आपल्याकडे दिल्लीवरून पाठवलेलं आहे। ते त्यांचे मनोगत व्यक्त करते। जो दिल्ली से जो हमारे भुआ है, हम इनसे दो बातें। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें जो व्यवस्था दी गई है अनुसूचित जाति बस्ती में जाने की। अनुसूचित जाति बस्ती के लोगों के बीच में हम जाते हैं तो अनुसूचित जाति के लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। पूरा समाज बोलता है कि कांग्रेस ने हमारा 60 साल तक दोहन किया, शोषण किया, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी, तो हमारे समाज के महापुरुषों का जो उनके तीर्थ स्थल, जन्म स्थल, उनका पुनरुत्थान किया। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पर अनुसूचित जाति समाज का वोट लिया, लेकिन बाबा साहब के बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने जहां मऊ में जन्म स्थान जहां उनका हुआ था वहां पर स्मारक बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। दिल्ली में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। लंदन में करोड़ों रुपए की जमीन लेकर के वहां पे स्मारक बनाया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। नागपुर में जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली, वहां पर स्मारक बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। और बॉम्बे में जो चैत्य भूमि है वहां पर भी स्मारक बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ये समाज को दिखा कि कांग्रेस ने हमसे सिर्फ वोट लिया, लेकिन हमारे महापुरुषों की कभी चिंता नहीं की। अभी मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास जी महाराज का बड़ा भव्य मंदिर बनाया, वहां बन रहा है, चल रहा है। तो ऐसे अनेकों काम भाजपा की सरकार ने किया, लेकिन कांग्रेस ने मात्र अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छलावा किया और छलावा को
हमारे अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं। अब वो जान चुके हैं और अब वो कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है। और अभी आप ये नांदुरा मतदान संघ के अंदर, मलपुर मतदान संघ के अंदर नांदुरा से 10 किलोमीटर दूर पे आप जाकर एक खेरली करके गांव है, वहाँ अनुसूचित जाति का आपने किस तरीके से उनकी कंडीशन दी? वहाँ अनुसूचित जाति के हमारे जो लोग हैं उनके बीच में जब मैं रात को गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे बीच में पिछली बार गलती हो गई कि हम लोगों ने कांग्रेस के व्यक्ति को वोट दिया। हमने सोचा कि हमारा कुछ करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। और वो अनुसूचित जाति की बस्ती के सभी लोगों का भाव हमारे भाजपा प्रत्याशी जयंतसुख संचिति जी के पक्ष में है और उनको मतदान करने के लिए वो उत्सुक हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अनुसूचित जाति समाज की ओर से कि जयंतसुख संचिति जी रिकॉर्ड तोड़ मत से भाजपा से जीतेंगे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनेगी। इनका कहना है कि महायुति सरकार की जो सरकार है बीजेपी की, ये बनेगी और इसके लिए दिल्ली से काम करने के लिए आए। केंद्र लोकशाही न्यूज चैनल के साथ में साबिर खान के साथ में हमीद खान, नांदुरा।